तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है हमारी यूपी पीजीटी की प्रिपरेशन चल रही है और उसी से रिलेटेड आज एक प्रोमिनेंट राइटर हैं जॉन कीट्स। और जॉन कीट्स से रिलेटेड आज की इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर में जो ऑलरेडी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ चुका है, बार बार जो भी रिपीट हुए हैं वो सभी इंपॉर्टेंट और रिपीटेड और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आज मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूं। और जितने भी एमसीक्यूज होंगे, जितने भी क्वेश्चंस होंगे, वो सभी हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषा में होंगे, जिससे कि आप क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझ सके और एक सही और सटीक उत्तर का 4 ऑप्शंस में से चुनाव कर सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल टीचिंग बाय गौरव सर। पहला हमारा क्वेश्चन है, हु कॉइंड द टर्म नेगेटिव कैपेबिलिटी, यानी कि जो नेगेटिव कैपेबिलिटी, ये जो शब्द, ये जो टर्म है, ये किसने दिया था? ए सैली ने, बी कीट्स ने, सी वर्ड्सवर्थ ने, या डी चार्ल्स लैम्ब ने। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पर वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन का जो आंसर दे रखा है उसमें कुछ छोटा सा एक्सप्लेनेशन दे रखा है क्वेश्चन से ही रिलेटेड। आप चाहें तो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में आप चाहें तो वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। तब भी अगर कोई कंसर्न या प्रॉब्लम हो तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ए then felt like some watcher of the skies when a new planet swims into his can, ये टेनिसन ने लिखी थी लाइंस। वाटर वाटर एवरीवेयर नॉर एनी ड्रॉप टू ड्रिंक, ये कॉलरिज ने लिखी थी लाइंस। या फिर ओ लिफ्ट मी एज अ वेव, अ लीफ, अ क्लाउड, ये सैली ने लिखी थी। द साउंडिंग कैटरैक्ट हॉन्टेड मी लाइक अ पैशन, ये वर्ड्सवर्थ ने लिखी थी। तो अब आपको बताना है कि कौन सा इन 4 ऑप्शंस में से मिस मैच है, यानी कि सुमेलित नहीं है। चलिए देख लेते हैं करेक्ट उत्तर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ये जो लाइन है ये टेनिसन ने नहीं लिखी, ये लिखी है जॉन कीट्स ने। बाकी आप वीडियो को पॉज करके आंसर में कुछ छोटा सा एक्सप्लेनेशन है वो आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कीट्स आइडिया दैट द पोएट सबमर्जेस his her senses and perceptions in the experience of another entity or even object correspond to his theory of, यानी कि कीट्स का यह विचार कि कवि अपनी इंद्रियों और धारणाओं को किसी अन्य सत्ता या वस्तु के अनुभव में डुबो देता है, उनके किस सिद्धांत से मेल खाता है? ए डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, बी यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी, सी पैथेटिक फैलेसी, या फिर डी नेगेटिव कैपेबिलिटी। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी नेगेटिव कैपेबिलिटी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग क्रोनोलॉजिकली, यानी कि निम्नलिखित को कालानुक्रमिक यानी कि क्रोनोलॉजिकली के रूप में व्यवस्थित करें। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है हमारा ऑड टू नाइटेंगल, दूसरा ऑड टू इंडोलेंस, सी यानी कि तीसरा टू ऑटम, फोर्थ ऑड टू ग्रेसियन अर्न, फिफ्थ ऑड टू साइके, या सिक्स वाला ऑड टू मेलनकली। यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा वर्क पहले आया, फिर बाद में, फिर उसके बाद कौन सा आया, फिर उसके बाद कौन सा आया। यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके सामने है। ए फोर्थ, सेकंड, सिक्स, फर्स्ट, फिफ्थ, थ्री, इस तरीके से हमारा जो वर्क्स है वो आए थे। या फिर बी 1 2 4 5 6 3, तो यहाँ पर आपको बताना है सी 1 5 2 4 6 3, या फिर डी 1 4 2 5 6 3। तो यहाँ पर आपको बताना है कि पहले कौन सा इनमें से वर्क लिखा गया था, फिर दूसरा कौन सा लिखा गया था, तीसरा कौन सा लिखा गया था, फोर्थ कौन सा लिखा गया था। तो इस तरीके से 6 वर्क्स आपके सामने हैं। तो चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। तो पहला हमारा फोर्थ आया था ऑड टू ग्रेसियनर, उसके बाद सेकंड आया था ऑड टू इंडोलेंस, उसके बाद सिक्स आया था ऑड टू मेलनकली, फिर फर्स्ट आया था ऑड टू नाइटेंगल, फिर फिफ्थ आया था ऑड टू साइके, फिर लास्ट में हमारा थर्ड वाला पॉइंट आया था टू ऑटम। तो इस तरीके से जो वर्क्स थे जॉन कीट्स से रिलेटेड वो सभी यहाँ पर आए थे 1 बाई 1। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच पोइट इलस्ट्रेटेड एम्पैथी इन दीज लाइन, इफ अ स्पैरो कम्स बिफोर माई विंडो आई टेक पार्ट इन इट्स एग्जिस्टेंस एंड पिक अबाउट द ग्रेवल, यानी कि किस कवि ने इन पंक्तियों में सहानुभूति का चित्रण किया है? अगर कोई गौरई यानी कि स्पैरो मेरी खिड़की के पास आती है तो मैं उसे अस्तित्व यानी कि एग्जिस्टेंस में शामिल हो जाता हूं और उसके साथ ही कंकड़ चुगने लगता हूं। तो यहाँ पर आपको बताना है ये जो लाइन्स हैं ये किसके द्वारा लिखी गई हैं? ए टेनिसन, बी कीट्स, सी वर्ड्सवर्थ, या डी सैली। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी
कीट्स। और यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है इन लाइन्स का, आप चाहे तो हिंदी में पढ़ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। यहाँ पर थोड़ी आवाज़ ना भारी हो रही है, हो सकता है आपको थोड़ा हार्श फील हो, तो थोड़ा अवॉइड करना दोस्तों। देयर इज अ स्ट्रेंज यूनियन ऑफ चेंज एंड स्टेसिस इन टू ऑटम विच कीट्स हिमसेल्फ टर्म, यानी कि टू ऑटम में परिवर्तन और स्थिरता, स्टेसिस इसे बोलते हैं, का एक अजीब मिलन है जिसे कीट्स ने स्वयं क्या कहा था? ए स्टेशनिंग, बी फ्रीजिंग, सी फ्लक्स या डी रिपोज। चलिए देख लेते हैं करेक्ट उत्तर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए स्टेशनिंग। और यहाँ पर आंसर्स के कॉलम में एक्सप्लेनेशन कुछ एडिशनली ऐड किया है मैंने, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। जॉन कीट्स की ला बेला डैम सेंस मर्सी इज, यानी कि जॉन कीट्स की जो ला बेला डैम सेंस मर्सी है ये क्या है? ए अ ट्रेडिशनल बैलेड है, बी अ लिटरेरी बैलेड है, सी अ ब्रॉड साइड बैलेड है, या डी नन ऑफ द अबव, यानी कि इनमें से कुछ भी नहीं है। चलिए देख लेते हैं करेक्ट उत्तर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ये क्या है? एक लिटरेरी बैलेड है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हु डिजायर्ड टू सीज अपॉन द मिडनाइट विद नो पेन? किसने टू सीज अपॉन द मिडनाइट विद नो पेन, यानी कि बिना किसी दर्द के आधी रात को समाप्त हो जाने की इच्छा की थी? ए कीट्स ने, बी सैली ने, सी थॉमसन ने, या डी वर्ड्सवर्थ ने। चलिए देख लेते हैं करेक्ट उत्तर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए कीट्स ने। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट इज अ रेयरली इमेजिनेटिव वर्जन ऑफ अ टेल फ्रॉम बोकासियो, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा पार्ट बोकासियो की कहानी का एक दुर्लभ कल्पनाशील संस्करण है? ए प्रोमेथियस अनबाउंड, बी ट्रू लव, सी इजाबेला, या डी द बॉर्डरर्स। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी इजाबेला। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हु हैज सेड दैट पोइट्री शुड सरप्राइज बाय अ फाइन एक्सेस, यानी कि किसने कहा था कि कविता को अपनी सुंदर प्रचुरता यानी कि फाइन एक्सेस से पाठक को चौंका देना चाहिए? ए मैथ्यू अर्नोल्ड, बी जॉन कीट्स, सी पीबी शैली, या डी अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। चलिए देख लेते हैं करेक्ट उत्तर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, जॉन कीट्स ने ये जो भी लाइन्स है वो कही थी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच पोइम ऑफ जॉन कीट्स गिवन बिलो इज बेस्ड ऑन बर्टन की द एनाटॉमी ऑफ मेलनकली, यानी कि नीचे दी गई जॉन कीट्स की कौन सी कविता बर्टन की द एनाटॉमी ऑफ मेलनकली पर आधारित है? ए ऑड टू ऑटम, बी हाइपेरियन, सी लामिया, या डी द ईव ऑफ सेंट एग्नीस। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी लामिया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम टू बी गेट रेफरेंस ऑफ ड्राइड फ्लोरा एंड रूथ, यानी कि निम्नलिखित में से किस कविता में हमें ड्राइड फ्लोरा और रूथ के संदर्भ देखने के लिए मिलते हैं? ए ऑड टू द बेस्ट विंड, बी ट्रू लव, सी ऑड ऑन अ ग्रेसियन अर्न, या डी ऑड टू अ नाइटेंगल। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑड टू अ नाइटेंगल में ये संदर्भ देखने के लिए मिलते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर इज द ओपनिंग लाइन ऑफ विच पोइम बाय द रोमांटिक पोइट जॉन कीट्स, यानी कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर जो लाइन है जिसका मतलब है सुंदरता की कोई भी चीज हमेशा के लिए आनंद यानी कि खुशी का स्रोत होती है। रोमांटिक कवि जॉन कीट्स की किस कविता की शुरुआती लाइन्स या पंक्ति है? ए ला बेला डैम सेंस मर्सी, बी ऑड टू अ नाइटेंगल, सी एंडीमियन, या डी द ईव ऑफ सेंट एग्नीस। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी एंडीमियन की ये लाइन्स है। और कुछ यहाँ पर एडिशनली डिटेल्स हैं, आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अवे अवे फॉर आई विल फ्लाई टू दी, not charioted by Bacchus and his parts, but on the viewless wings of poesy, whom does Keats address as thee? इन दीज लाइन्स, ये दी है, मैं हिंदी में पढ़ के बता देता हूँ। दूर बहुत दूर मैं तुम्हारे लिए पास उड़कर आऊंगा शराब के देवता बच्चूस जो हैं और उनके रथ यानी कि पार्ट्स पर सवार होकर नहीं बल्कि कविता पोइजी के अदृश्य पंखों पर। कीट्स इन पंक्तियों में दी जिसका मतलब है तुम्हें
कहकर किसे संबोधित करते हैं? ए फैनी ब्राउनी को, बी ले हंट को, सी नाइटिंगेल को या डी चार्ल्स आर्मिटेज ब्राउन को। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी नाइटिंगेल को। कुछ एडिशनली डिटेल्स मैंने लिखी हुई है हिंदी और इंग्लिश में, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कीट्स वॉज अ ग्रीक, दिस कमेंट वॉज गिवन बाय, यानी कि कीट्स एक यूनानी ग्रीक थे, यह टिप्पणी किसके द्वारा दी गई थी? ए बायरन के, बी कॉलरिज के, सी सैली के या डी मैथ्यू आर्नोल्ड के। चलिए देख लेते हैं करेक्ट उत्तर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी सैली के द्वारा। ये जो कमेंट है कीट्स वॉज अ ग्रीक, ये कहा गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। द फॉल ऑफ हाइपेरियन इज एन, द फॉल ऑफ हाइपेरियन ये क्या है? एक सोनेट है, बी लिरिक है, सी एपिक पोइम है या डी प्रोज पोइम है। चलिए देख लेते हैं करेक्ट उत्तर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ये क्या है? एक एपिक पोइम है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट कीट्स टू ऑटम, यानी कि कीट्स की टू ऑटम जो वर्क है इसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है, सही नहीं है? ए ऑटम इज पर्सोनिफाइड इन दिस पोइम, ये सही नहीं है। इट इज अ सोनेट, ये सोनेट है, ये सही नहीं है। इट इज अ सेंसुअस पोइम, ये सही नहीं है। या फिर ऑप्शन डी, इट इज अ रिटेन इन 3 स्टेंजा स्ट्रक्चर इवन ईच ऑफ 11 लाइन। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, इट इज अ सोनेट। ये जो लाइन है वो सही नहीं है, ये क्या है? एक ओड है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, हु कॉइन्ड द टर्म नेगेटिव कैपेबिलिटी, जो नेगेटिव कैपेबिलिटी नाम का टर्म है वो किसने दिया था? ए टी एस एलियट, बी जॉन कीट्स, सी एस टी कॉलरिज या डी पी वी सैली। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी जॉन कीट्स। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। हाउ डिड द रोमांटिक पोइट जॉन कीट्स डाई, यानी कि जॉन कीट्स जो थे रोमांटिक पोइट, इनकी मृत्यु कैसे हुई थी? ए किल्ड बाय अ मैडमैन इन एनी एजिलम, बी ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, सी बाय ड्रोनिंग, डी ऑफ ओल्ड एज। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, टीबी के कारण, तपेदिक जो नाम का रोग होता है उसके कारण इनकी मृत्यु हुई थी। चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो के अंतिम प्रश्न पर। इन कीट्स लामिया, लामिया नाम का जो वर्क है उसमें लामिया जो थी वो क्या थी या क्या था? ए अ सी गॉड, हाफ मैन एंड हाफ फिश, बी फॉरेस्ट रिम, सी अ विंग्ड मैसेंजर ऑफ द गॉड, एन एन्चेंट्रेस, हाफ वुमेन एंड हाफ स्नेक। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, हाफ वुमेन एंड हाफ स्नेक, यानी कि आधी सांप और आधी वो महिला थी। तो इस तरीके से दोस्तों हमने जॉन कीट्स से रिलेटेड प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए ऑलरेडी क्वेश्चन है उनको कवर किया। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है आपके यूपी पीजीटी के एग्जाम के लिए। पहली बार अगर मेरी वीडियो को देख रहे हो तो मेरे चैनल से आप जुड़ सकते हो। जुड़ने के लिए आपको सब्सक्राइब बटन को टैप करना पड़ेगा। सब्सक्राइब होते ही आप मेरे से जुड़ जाओगे और जितनी भी वीडियोज में जो भी ग्रामर की, वोकैब की या लिटरेचर की यूपी पीजीटी से रिलेटेड बनाता हूं और आप उन वीडियोज को पाना चाहते हैं नोटिफिकेशन के माध्यम से, तो आप जो घंटे वाला आइकन दिखाई दे रहा है उस पर आपको टच करना होगा और ऑल पर करके सेलेक्ट कर लेना है। इससे क्या होगा, मेरे बनाई हुई जितनी भी ग्रामर, वोकैब या इंग्लिश लिटरेचर की जितनी भी वीडियोज हैं वो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से प्रॉपर मिलती रहेंगी, रेगुलर मिलती रहेंगी। तो अगली वीडियो में मैं फिर जॉन कीट्स से रिलेटेड टॉप 20 एमसीक्यूज लेकर आने वाला हूं जो ऑलरेडी बार बार एग्जामिनर ने आपके यूपी पीजीटी के एग्जाम में पूछे हैं। तो अगली वीडियो में फिर आपसे दोबारा से मुलाकात करते हैं और कोई भी कंसर्न हो तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अगली वीडियो में आपसे दोबारा से मुलाकात करते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।